हेलो बच्चों, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ पॉलिनोमियल का बेसिक्स इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, आज हम इसी पॉलिनोमियल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पॉलिनोमियल में हमने एक बात सीखी थी कि पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, नहीं, और पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और साथ ही साथ एक बात ये भी बोला था मैंने कि हर एक पॉलिनोमियल आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होता है कि वेरिएबल की पावर ये होनी चाहिए या वो होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए उसका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपके होल नंबर्स होने चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। ओके, इतनी सी बात हम लोगों ने कर ली थी। इसी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था। क्या लिखा था? Ex इज इक्वल टू लिखा था an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 an माइनस 2 xn माइनस 2 प्लस ऐसे कहानी यहाँ पे a1 x टू द पावर 1 प्लस a0 पे कहानी खत्म हो गई थी। इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, डिग्री कितनी है इसकी? n है। डिग्री कितनी है? n है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म की मैंने बात कर दी। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने एक गंदी सी बात लिखी है, भद्दी सी, इसका हर एक टुकड़ा अपने आप में क्या है? पॉलिनोमियल है। हर एक टुकड़ा अपने आप में क्या है? पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ से अगर इसको टुकड़ा करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा px इज इक्वल टू क्या हुआ? a0। a0 अपने आप में क्या है? रियल नंबर है। मैंने ये भी बोला था आपको जब पढ़ाया था, तो an माइनस 1 an माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे जो भी हैं वो सारे के सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल रियल नंबर है, अगर कोई पॉलिनोमियल रियल नंबर है तो वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो इसी के लिए हमने लिखा था px इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने? c लिखा था। c जहां पे किसको रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। ओके, फिर उसी तरह अगर मैं यहां से कट करता हूं तो ये जो बात आएगी px इज इक्वल टू आएगा a1 x1 प्लस a0। अब यहाँ पे जो वेरिएबल के अगर पावर देखें, हम एक्सपोनेंट देखें, तो यहाँ पे क्या है? 1 है। इसीलिए ये अपने आप में क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसी चीज को मैं थोड़ा खूबसूरत तरीके से लिख देता हूँ, जो कि मैंने लिखा भी था ax प्लस b। अब यहाँ पे a1 को हमने a से रिप्लेस कर दिया और a0 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? b से रिप्लेस कर दिया। बात वही है, थोड़ा सा ये देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगता है, ये थोड़ी सी आप देख के डर जाएंगे। ठीक है, डरना नहीं है, चीजें वही है। ओके, तो ये अपने आप में क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि a कभी जीरो नहीं होगा। मैंने ये भी बोला था कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होगी। अगर लीडिंग कोफिशिएंट किसी पॉलिनोमियल की अगर जीरो होगी तो वो पॉलिनोमियल अपनी वजूद ही खो देगा, अब वो नहीं रहेगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे a जीरो हो जाता है तो ये अपने आप में b बचेगा, और b अपने आप में क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर यानी क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ ठीक इसके पहले a2 x2 होता, अगर मैं यहाँ से कट करता, इसको काटता, तो यहाँ पे px इज इक्वल टू क्या होता? a2 x2 प्लस a1 x प्लस क्या होगा? a0। अब इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। इसीलिए ये क्या है? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये तो हमने नहीं लिखा था। लेकिन इसी बातचीत को मैंने ऐसे लिखा था, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो जहां पे a2 किससे रिप्लेस हो गया? a से, a1 किससे रिप्लेस हो गया? b से, और a0 किससे रिप्लेस हो गया? c से। नहीं, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। है वही चीज, मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि ये जो मैंने बातचीत लिखी है, इसका कोई भी टुकड़ा लीजिए आप, कोई भी टुकड़ा, कहीं से भी टुकड़ा काटिए। ठीक है, अगर मैं यहीं से काटा तो ये तो क्या हो गया? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इधर क्या हो जाएगा? n डिग्री का पॉलिनोमियल। यहाँ से कट किया तो लीनियर हो गया, और इधर बाकी n डिग्री का। यहाँ से भी कट किया तो इधर क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया 2 डिग्री का, और इधर बाकी n डिग्री का। यानी हर एक पार्ट या हर एक टुकड़ा इसका अपने आप में क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह आगे आप बात बढ़ती चली जाएगी। अब वहीं पे आपका क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। a3 x3 a2 x2 a1 x a0। ये अपने आप में क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखी थी, px इज इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। ओके,
जहाँ पे A3, A2, A1, A0 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर को। यहाँ भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर को। साथ साथ ये ध्यान रखिए A3 जीरो नहीं होगा इसके लिए, अगर A3 जीरो हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल रहेगी नहीं, वो जो है अभी अपने आप में क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे तो A3 जीरो नहीं होगा और यहाँ पे क्या जीरो नहीं होगा, A जीरो नहीं होगा, A जीरो नहीं होगा। लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होती है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। ओके ठीक है। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो है, एक मिनट, ठीक है, आगे जो पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। चलिए देख लेते हैं क्या है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे px इजिकल टू कोई पॉलिनोमियल ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया समथिंग, कुछ भी हो सकता है अपने आप में, समथिंग ले लिया, ठीक है। बशर्ते ध्यान रहे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना हो, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या फिर 1 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे px की जो डिग्री है वो डिग्री मान लेते हैं कि n है, डिग्री कितनी है n, और n क्या होना चाहिए, या तो 1 के बराबर होना चाहिए या फिर 1 से क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो खुद अपने आप में कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो फिक्स है। ओके चलिए, अब हम x के बदले में कोई रियल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, अल्फा। ये अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है जी, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ओके, अगर x इजिकल टू अल्फा रखें हम इसमें, तो हमारे पास p अल्फा आएगा। p अल्फा मान लीजिए कि क्या आ गया, एनीथिंग आ गया। क्या आ गया, एनीथिंग। इस एनीथिंग को हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल x में हो, या कोई पॉलिनोमियल y में हो, या कोई पॉलिनोमियल t में हो, किसी भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो, उस वेरिएबल के बदले में अगर उस वेरिएबल को अपन रिप्लेस कर दे किसी रियल नंबर से, और उस रियल नंबर को रिप्लेस करने के बाद जो कुछ भी आता है आपका, वो आपकी चीज क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि हमने px इजिकल टू ले लिया x³ प्लस 3x। ओके, हमने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इजिकल टू 2, यानी x को किससे रिप्लेस करना है, 2 से रिप्लेस करना है। लीजिए हमने x को किससे रिप्लेस कर लिया, 2 से। जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, 2। 2 का क्यूब 3 × 2, यानी ये हो गया 8 प्लस कितना हो गया 6, यानी मिला जुलने के बाद क्या हो गई 14। क्या हो गई 14। ठीक उसी तरह हमने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इजिकल टू -1, तो -1 रखेंगे। यहाँ पे जो बात हो जाएगी क्या हो जाएगी, p -1 हो जाएगी। p -1 यानी क्या होगा, -1 का क्यूब हो जाएगा और 3 × क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी -1 का क्यूब करेंगे, आप क्या करेंगे क्यूब, तो -1 है, और ये क्या हो जाएगा -3, यानी -4। यानी x को रिप्लेस किया -1 से, तो रिजल्ट में क्या है -4। यही क्या कहलाएगा आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको बात ये समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसकी बात कर लेते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करूं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि px इजिकल टू समथिंग है, नो डाउट। और एक बात ध्यान रखें कि इस px की मान लेते हैं कि डिग्री क्या है जी, n है। डिग्री क्या है, n। n हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, या फिर उससे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए ना, डिग्री उसकी कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, अब हमने x इजिकल टू अल्फा लिया। क्या लिया, x को मैंने अल्फा से रिप्लेस किया। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि p अल्फा जो हो गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी हम अगर x इजिकल टू अल्फा कोई वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, मैंने x को हम लोग अल्फा से रिप्लेस कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल में, और उस अल्फा के लिए उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, समझ गए बात। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको चेक करने के लिए आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल लिख लिया px इजिकल टू x² - 3x + 2। चेक कीजिए, चेक -1 इज अ 0 और नॉट, -1 इज अ 0 और नॉट। अगर -1 आपका 0 होगा, मान लीजिए अगर है, सॉरी,
अगर -1 0 है तो -1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे -1 ले लिया, -1 का क्या किया, स्क्वायर किया, 3 इंटू -1 किया, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या अपन डालेंगे, -1 डालेंगे। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे तो 0 नहीं आया, क्या आ गया, 7 आ गया, यानी ये जो -1 है वो पॉलिनोमियल का सॉरी 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, यानी 0 ये नहीं है। ओके ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला कि नहीं 1 डाल के देखिए, 1 बताइए कि 1 0 है कि नहीं। अपन ने 1 भी डाल के देखा, ठीक है, P1 डाला तो 1 का स्क्वायर हो गया, -3 इंटू 1 हो गया और ये हो गया 2। ओके तो ये हो गया 1 - 3 + 2, 2 1 3 3 3 कैंसिल हो गया, नहीं तो ये कितना आ जाएगा, 0। अब इस 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अगर कि 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो 1 है वो क्या कहलाएगा, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। नहीं, ये 1 क्या कहलाएगा, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो निकाल लेंगे। चेक करने के लिए आएगा कि 0 है कि नहीं है, तो भी कर लेंगे। क्या करेंगे, उस x के बदले में वो नंबर पुट करेंगे जो रियल नंबर दिया हुआ है। अगर उसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके ठीक है, अब हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। किसकी बात कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका सिंपल सा लिटरल मीनिंग है ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, ये थोड़ा कहने का खूबसूरत सा ढंग है, ये थोड़ा सा नॉर्मल ढंग है, आमतौर पे कैजुअली, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारे सामने जो पॉलिनोमियल आता है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है जी, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, किसकी बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने मेरे साथ देखा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax + b। सबसे पहले इसके जीरोस की बात करेंगे, ठीक है, जीरो। तो जीरो निकालने का मतलब, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आप जीरो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका मतलब कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, यानी उस वेरिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको मैं क्या करूंगा, इस px को 0 से इक्वेट करूंगा, इस px को किससे इक्वेट करूंगा, 0 से। तो मैंने ax + b = क्या लिख लिया, 0। सॉल्व फॉर x करने का मतलब है x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे x = क्या होगा, -b/a, क्योंकि ये +b है, उधर जाएगा -b, ये इधर मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेंट के साथ हो जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा, -b/a। ओके, यानी आपने ये सीखा, अगर मैं इस x को, ठीक है, अगर x अगर आपका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है तो अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, अल्फा दे दिया। या अल्फा यहाँ पे कोई क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। क्यों रियल है, आगे बात करूंगा। यहाँ पे मैंने देखा -b/a, अल्फा कोई रियल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ b जो है रियल है और a भी क्या है, रियल है। रियल और रियल का जो भी अलजेब्राइक ऑपरेशन होगा वो हमेशा क्या देगा, रियल देगा। एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पे a तो 0 है ही नहीं, लीडिंग कोएफिशिएंट तो कभी 0 हो ही नहीं सकती, इसीलिए बात अपने आप में क्या है, रियल है। ओके ठीक है, अल्फा क्या होगा, अपने आप में रियल होगा। क्या होगा वो, -b/a। क्यों होगा, चेक कर लेते हैं ये 0 है कि नहीं। p -b/a ले लेते हैं, यानी जहां जहां x है वहां अपन क्या डालेंगे, -b/a। यानी यहाँ की तो बात यही थी ना, ax + b, x के जगह पे -b/a और प्लस क्या हो गया, ये b हो गया, a से कैंसिल, -b + b आपका क्या हो गया, 0। यानी p -b/a = क्या हो गया, 0, यानी -b/a जो है वो क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया लीनियर का। तो लीनियर का कितने जीरोस होंगे, 1 0 होगा, ठीक है, और वो भी क्या होगा आपका, रियल होगा, वो भी क्या होगा आपका, रियल 0। देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला बना लीजिए,
ये हो गया बी। बी क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म, माइनस एब्सोल्यूट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, एलसी लिख देते हैं ना, समय बचा रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, या फिर माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, ये आपका हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब अपन ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ के लिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक तो इक्वेशन लेनी पड़ेगी, एक तो पॉलिनोमियल लेना ही पड़ेगा। चलिए हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, px = x + 2, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राफ खींचेंगे तो हमारा कार्टेशियन प्लेन होगा, कार्टेशियन प्लेन पे ही ग्राफ खींचेंगे। अगर ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे दो क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पे तो अभी सिंगल क्वांटिटी दिख रही है, नहीं, x + 2, इसीलिए इस चीज को अपन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वांटिटी हो गई, क्योंकि ग्राफ सिंगल क्वांटिटी में नहीं खींची, एक सिंगल क्वांटिटी का ग्राफ नहीं हो सकता। ग्राफ जब भी खींची जाएगी तो मिनिमम कितने क्वांटिटी होने चाहिए, दो क्वांटिटी, तभी तो पता चलेगा कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है। नहीं, यही ग्राफ का मतलब होता है और कुछ नहीं। तो y = x + 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बॉक्स। आपने 9th क्लास में ग्राफ खींचना सीखा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना ली। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे हमने ले लिया x और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, y। आपको पता है कि अगर x के लिए कोई रियल वैल्यू डालेंगे तो y आएगा, और y आपका क्या होगा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? ठीक है, x = हमने ले लिया -1, तो यहाँ पे y कितना आएगा आपका, y कितना आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पे अपन ने -2 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, अगर अपन 0 ले लें तो कितना आ जाएगा, 2। यानी -1 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है, 1 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 है, 2 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 4 है, और 0 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। एक ऐसा भी पॉइंट है जहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 0 है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जाएगी वो क्या कहलाता है आपका, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी -2 आपका क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, चलिए, तो उसके लिए अपन कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन रेने डेकार्टिस ने दिया था जी, आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाती है, 0, 0। चलिए, कोई नहीं, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, y ले लेते हैं, इसको y' ले लेते हैं, नो डाउट। ये रहा आपका x'। ओके, ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, 1 2 3 4 तक काम हो जाएगा। लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, बड़ा नहीं, 1 बराबर लेना, 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 ले लिया। ये रहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, नहीं, -1 1, यानी अगर x आपका -1 है तो y क्या है आपका, 1 है, यानी दिस विल बी पॉइंट। ओके, -2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो ये होगा आपका एक पॉइंट। 1 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 पे 3 आ रहा है, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ये हो गया आपका पॉइंट। ओके, और 2 पे क्या आ रहा है जी, 4 आ रहा है, 2 पे अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे 4 कर लिया। ठीक है, और 0 पे क्या आ रहा है जी, 0 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है। ओके, ये सारे पॉइंट्स हो गए। इन सारे पॉइंट्स को अपन ने मिलाया, क्या किया, मिलाया। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, मिलाने के बाद हमको एक सीधी सी रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, सीधी सी रेखा। यहाँ पे थोड़ा खींचने में दिक्कत हो गया, लेकिन बिल्कुल अगर आप स्केल से करेंगे, ठीक है, अपने ग्राफ पेपर पे, तो बिल्कुल सीधी सी लाइन आएगी। तो ये जो ग्राफ हुआ वो कंक्लूजन ये दे रहा है कि जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ की जो नेचर होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल सीधी। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है जी, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे देख भी लिया हमने। तो लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक है। एक बात और हमने बोला था कि अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो संभव है, एक जीरो तो होगा। ठीक है, ओके, कितने जीरोस होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के, एक जीरो। आगे हम सीखेंगे कि जीरोस में और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, आगे अपन बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर लीनियर है तो कितने जीरोस होंगे, केवल और केवल एक ही जीरो होगा। और अगर जीरो है तो जीरो कहाँ मिलेगा आपको, जीरो कहने का मतलब कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो यानी y कोऑर्डिनेट जीरो, तो y कोऑर्डिनेट जीरो यानी x एक्सिस पे, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ मिलता है आपको, x एक्सिस पे मिलता है। यानी दूसरी बात ये सीखा हमने कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको कहाँ मिलता है जी, x एक्सिस पे।
और दूसरी बात कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ मिलता है आपको, वाई एक्सिस पे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल कहाँ मिलता है, एक्स एक्सिस पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ मिलती है, वाई एक्सिस पे। अगर ये लीनियर है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, ठीक है। मान लीजिए एक सिंपल सा सवाल पूछ लो कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा, एक जगह पे कट करेगा, ठीक है, ओके। चलिए, आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए और चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर। बातचीत को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपका समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा पहले ही अपनी तैयारी कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। फिर मैं एक एक करके चीज़ों को समझा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने आप में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होगी। और ये जो ए बी सी है वो आपके किससे बिलोंग करते हैं जी, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बी और सी जीरो हो सकते हैं क्योंकि बी और सी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पॉलिनोमियल पे, ओके। वो नहीं भी रहेंगे तब भी वो क्वाड्रेटिक होगा, अगर वो होंगे तब तो क्वाड्रेटिक तब भी है, ठीक है। मतलब ज्यादा फर्क, खासा फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब है बी एंड सी आपके जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस बातचीत को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, पॉलिनोमियल लिया है एक्स में, जो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ओके। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए मैंने इसको y इज इक्वल टू मान लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब मैं x की पार्टिकुलर वैल्यू डालूंगा, मैं रियल नंबर इसमें डाल रहा हूँ और इस रियल नंबर के बदले में कुछ वैल्यू आ रही है जो कि ये क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या दे रहा है, ये जो मैंने x इज इक्वल टू अल्फा को रियल डाला और ये जो कुछ भी है वो क्या है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को कहाँ प्लॉट किया, ग्राफ पे। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन लिया, एक्स वाई एक्सिस लिया, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को मैंने क्या किया, प्लॉट किया। इस पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद, ठीक है, मैंने जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाया, ये सारे पॉइंट्स ने एक शेप ली और ये जो शेप है वो अपने आप में क्या है जी, यू शेप है। क्या है, यू शेप, ओके। ये पॉइंट्स आप भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। बस पॉइंट ही तो प्लॉट करना है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये सारे पॉइंट्स तो ऐसे ही रहेंगे एज इट इज, नो डाउट, ठीक है। थोड़ी सी समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ओके। इसको थोड़ा माइंड नहीं करेंगे आप। अब ये पॉइंट हो गया आपका -27, ये जो पॉइंट हो गया आपका -10 हो गया, ये जो पॉइंट हो गया आपका 0-5 हो गया, ये जो पॉइंट हो गया आपका 1 and -8 हो गया, ये जो आपका पॉइंट हो गया वो 2 and -9 हो गया, ये जो पॉइंट हो गया 3 and -8 हो गया, ये जो पॉइंट है आपका 4-5 हो गया और ये जो पॉइंट है आपका वो 5-0 हो गया। नहीं, अब इन सारे पॉइंट्स को अगर अपन मिला दें तो सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो थोड़ा देख लेते हैं कि ग्राफ की क्या दशा रह रही है। इन सारे पॉइंट्स को जब अपन ने मिलाया, ठीक है जी, तो इसका ग्राफ किस तरह का हुआ जी, यू शेप हुआ। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, यू शेप। इसको एक नाम दे दिया जाए, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, पाराबोला। क्या बोलते हैं, पाराबोला। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है वो अपने आप में क्या होती है, पाराबोला होती है, ठीक है। यानी पहला कंक्लूजन ये है कि जो इसका ग्राफ होगा वो क्या होता है जी, यू शेप। क्या होता है, यू शेप, या इसी को अपन क्या समझ सकते हैं, पाराबोला समझ सकते हैं, ठीक है। पाराबोला में एक पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का, ठीक है ना, डिसाइडर होता है कि इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू बताता है या फिर मिनिमम वैल्यू बताता है। और ये टर्निंग पॉइंट होता है, ये टर्निंग पॉइंट है जहां से ग्राफ क्या करती है, आपकी टर्न लेती है, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ वर्टेक्स, क्योंकि इस पॉइंट से आपकी ग्राफ जो क्या ले रही है, टर्न ले रही है, ठीक है, यू टर्न ले रही है, नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका वर्टेक्स। क्या रहा, वर्टेक्स। और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होता है, -b/2a और -b/4a। मैं इस पे आगे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पाराबोला होता है। इसमें एक वर्टेक्स एग्जिस्ट करती है, उस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है, -b/2a और -d/4a, ठीक है। बातचीत को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो ये तो आपने देखा
कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है वो क्या होती है, पैराबोला होती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये सिखा दूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे, ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ ट्रेस कैसे करेंगे, ठीक है ना। हाउ टू ट्रेस अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट होगी, वो क्या क्या है देखिए। पहली जो बात होगी वो होगी आपकी लीडिंग कोफिशिएंट को लेके, किसको लेके, लीडिंग कोफिशिएंट को लेके। दूसरी जो बात है वो बात होगी किसको लेके, वर्टेक्स को लेके। और तीसरी अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा है तो तब तीसरी बात करेंगे, इफ देयर इज रियल जीरो, देयर आर रियल जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैंने कोई पॉलिनोमियल ले ली px = x² + 2 और मैंने बोला कि इसका जीरो निकालिए। तो जीरो निकालने के लिए मतलब कि सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व करने के लिए इक्वेटेड टू जीरो, तो आपने जीरो से इक्वेट किया तो ये हो गया -2। अब इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। x = क्या होगा, √2। और मैंने आपको पहले ही अपने लेक्चर में, रियल नंबर के लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर अंडर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अब ये इमेजिनरी ऐसा नंबर है कि जिसको अपन रियल लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला इफ देयर आर रियल जीरोस, पहला लीडिंग कोफिशिएंट जरूरी है, दूसरा वर्टेक्स जरूरी है और तीसरा चीज अगर वहां पे रियल जीरोस है तो जीरो जरूरी है। इफ देयर आर रियल जीरोस देन वी फाइंड जीरोस, ठीक है। 3 बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे। मैं आपके सामने एक ग्राफ खींच रहा हूं, ठीक है। पहली बात, लीडिंग कोफिशिएंट बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। वर्टेक्स की बात हो रही है, यानी वर्टेक्स की अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और -d/4a, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पे d क्या है, ए बी तो समझ में आ रहा है, ये d क्या है। देखिए आगे हम जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे d को ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना जी। इस डिस्क्रिमिनेंट d की जो वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac। क्या होती है, b² - 4ac, bac। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल px है तो वो किस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c। यही abc की बात हो रही है यहाँ पे, अलग से कोई abc नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज जरूरत पड़ेगी आपको a की बात, a की। दूसरी जरूरत जो पड़ेगी वो वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर वहां पे जीरोस है तो जीरोस की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ग्राफ इसका यू शेप होता है, इसका ग्राफ जो होता है क्या होता है, यू शेप होता है, तो कभी अपवर्ड भी हो सकती है और कभी डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो कब अपवर्ड होगी और कब डाउनवर्ड होगी ये बात समझ लीजिए। अगर आपका ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या होगी, ओपनिंग होगी अपवर्ड, और अगर ये ए नेगेटिव होगी तो ग्राफ की ओपनिंग क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड क्या मतलब है, ठीक है, ये समझ लो। देखो अगर मैं ग्राफ को अपवर्ड लेके जा रहा हूं, यानी कहने का मतलब है ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड है तो वाई एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्यादातर क्या है, नेगेटिव है। इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या है, केवल और केवल पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कभी हुई नहीं। नेगेटिव तब होती कि जब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसे होता, नहीं आई मीन ऊपर अपवर्ड खुला है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो भी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ये ग्राफ है तो इसकी जो ज्यादातर वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। केवल कुछ ही क्या है, नेगेटिव है, और कुछ ही क्या है, जीरो है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक्स एक्सिस पे क्या मिलता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जीरोस है ये, और ये किसको रिप्रेजेंट करे, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, और ये सारे क्या है, पॉजिटिव। और ग्राफ किधर है, अपवर्ड है, तो सारे के सारे वैल्यू क्या देंगे, पॉजिटिव। कुछ पल के लिए ये नेगेटिव भी है और कुछ पल के लिए क्या है, जीरो भी है, नो डाउट। ग्राफ डाउनवर्ड है तो यानी इसकी जो ज्यादातर वैल्यूज हैं वो सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। कुछ पल के लिए क्या है आपका जीरो है, और कुछ पल के लिए क्या है आपका पॉजिटिव है, लेकिन क्या है, नेगेटिव है। ये मतलब होता है।
तो a पॉजिटिव होने से अपवर्ड क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि मान लीजिए कि हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है? नहीं, आप बताइए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इस x स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है कि इस x पे ज्यादा डिपेंड कर रही है? तो बेशक आपके जहन से एक ही सवाल आएगा कि नहीं सर x स्क्वायर पे ज्यादा डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 का स्क्वायर तो ठीक है 1 होता है, और 1 तो ऐसे भी 1 है। लेकिन अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 तो 2 है, लेकिन जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर पे ज्यादा वैल्यू डिपेंड करती है किसी भी पॉलिनोमियल की। अब x आप कुछ भी डालें, ये x यहाँ पे आप कुछ भी डालें, ये जो रिजल्ट देगा क्या देगा? आपका पॉजिटिव ही देगा। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ भी डालें, नेगेटिव या पॉजिटिव, स्क्वायर है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन नेगेटिव लगा दूं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए अगर आपका a पॉजिटिव होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, इसलिए ग्राफ की ओपनिंग किधर होगी? अपवर्ड। और अगर a नेगेटिव होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, इसीलिए ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? आपका डाउनवर्ड होगा। वेरी सिंपल। आई होप कि ये बात आप आपको समझ में आई होगी, ठीक है? तो पहला चीज हो गया a पॉजिटिव और a नेगेटिव, अपवर्ड डाउनवर्ड। वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स जो होता है उसको अपन बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कहने का मतलब है कि वो ग्राफ वहां से क्या लेगी? टर्न लेगी, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ आया तो ये अगर वर्टेक्स है तो यहाँ से ग्राफ क्या ले लेगी? टर्न लेगी। मान लीजिए मैं ग्राफ ऐसे खींच रहा हूँ और ये वर्टेक्स है, मान लीजिए तो ग्राफ यहाँ से क्या ले लेगी? टर्न ले लेगी, ठीक है? समझ आ रही बात? ठीक है, ओके। तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे जी? तो पहले डी निकालना पड़ेगा, डी डिस्क्रिमिनेंट। डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। और तीसरी बात हमने बात करी कि अगर वहां पे रियल जीरोस हैं तो निकाल लीजिए, ठीक है? अगर सम हो तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ग्राफ हम लोग ऐसे ही सीखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे px इक्वल टू ले लिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे पहली चीज बताइए, a क्या है आपका? 1 है, b क्या है आपका? -3, और c क्या है आपका? +2 है कि नहीं? a 1 है, b -3 है, c क्या है आपका? +2 है। अब एक बात तो तय हो गई कि a पॉजिटिव है तो ग्राफ इसका क्या होगा? अपवर्ड होगा, नहीं? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स के लिए तो d चाहिए, तो चलिए d निकाला। तो d इज इक्वल टू क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर बोले तो 9 और 4ac बोले तो 8, यानी कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। d इज इक्वल टू कितना? 1। अब अपन वर्टेक्स निकालने के लिए क्या है? तैयार है, ओके। तो वर्टेक्स xy इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b अपॉन 2a। माइनस b अपॉन 2a कहने का मतलब हुआ 3/2, ओके। क्या हुआ? 3/2 और माइनस d बाई 4 है, तो माइनस d बाई 4 है, यानी कहने का मतलब -1 बाई कितना हो गया? 4, क्योंकि a क्या है? 1 है, a वर्टेक्स हो गया। क्या यहाँ पे 0 है? चेक कर लेंगे, ठीक है? तो कब 0 होगा रियल, कब नहीं होगा, मैं आपको यही हल्के में बता देता हूँ कि अगर आपका d क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए तो रियल 0 होगा। क्या होगा? रियल जीरोस, ठीक है? या फिर d अगर आपका 0 हो जाए तो भी आपके क्या होंगे? रियल जीरोस होंगे। इस केस में दोनों के दोनों क्या होंगे? बोथ डिस्टिंक्ट, क्योंकि 2 ही 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही जीरोस होते हैं, ठीक है? एक बात अपने जहन में डाल लीजिए कि जितनी डिग्री होती है ना उतने उसके जीरो संभव है, ठीक है? मे भी हो सकता है कि रियल भी हो सकता है कि इमेजिनरी हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल जीरोस हैं वो डिग्री के बराबर होता है, ठीक है? अगर डिग्री n है तो कितने जीरोस होंगे उसके? n जीरोस होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें कुछ रियल्स होंगे, कुछ इमेजिनरी होंगे, या फिर हो सकता है कि सारे के सारे रियल हो, या फिर हो सकता है कि सारे के सारे इमेजिनरी हो, ओके। तो यहाँ पे रियल जीरोस होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे? बोथ जो होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे। रियल होंगे यानी कहने का मतलब उसको वो एक्स एक्सिस को क्या करेंगे? कट करेंगे, नहीं, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। डी अगर 0 होगा तो दोनों क्या होंगे? बोथ सेम। लेकिन अगर डी अगर आपका नेगेटिव हो जाए तो इस सिचुएशन में जो आपका जीरोस होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी जीरो होगा। क्या होगा? इमेजिनरी जीरोस, ओके। दोनों के दोनों क्या होंगे? इमेजिनरीज होंगे। बोथ विल बी इमेजिनरी, ठीक है? एक बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे डी देखिए तो क्या है? 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो बोलिएगा कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसीलिए इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरो होंगे। 2 जीरो करने का मतलब कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा? 2 जगह पे कट करेगा। तो हमने वर्टेक्स भी फाइंड आउट कर लिया, 0 निकाल लेते हैं जी। सॉल्व फॉर x, 3x + 2 = 0। इस टर्म को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तो x²
माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 1। फैक्टराइजेशन शायद आपको आती होगी, 9th क्लास में बहुत पढ़ा होगा आपने। तो x माइनस 2 और x माइनस 1, यानी x की यहाँ पे दो वैल्यू आ गए, एक आ गया 2 और एक आ गया 1। यानी ये जो ग्राफ होगा वो 2 पे कट करेगा और कहाँ कट करेगा, 1 पे कट करेगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। ठीक है, ओके। तो जीरोस कितने हो गए आपके, अल्फा और उसको मान लेते हैं बीटा। अल्फा और बीटा कितने हो गए जी, 1 एंड 2। ओके, अब ग्राफ कैसे ट्रेस करना है ये जरा देखिए। ये हमने ले लिया कार्टेशियन प्लेन, ये रहा मेरा 1 और ये रहा मेरा 2। ठीक है, एक तो पता चलेगा कि ग्राफ की जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो उसके लिए सबसे पहले अपन वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स ही टर्निंग पॉइंट है, तो 3/2 यहाँ होगा और -1/4। मान लीजिए कि अगर ये -1 है तो ये वाली चीज -1/4 होगी, यानी ये रहा आपका 3/2 और -1/4। ओके, अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ की ओपनिंग किधर, अपवर्ड है, तो यहीं से लाइन ट्रेस कर देंगे किधर, ऊपर, और यहीं से लाइन किधर ट्रेस कर देंगे ऊपर। ये आपका ग्राफ हो गया किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसका, x² - 3x + 2 का। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दे px = x² का ग्राफ बताइए, नहीं। अब देखिए a इसका क्या है, पॉजिटिव है, बेशक a क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है जी। दूसरी बात d की अगर बात करें तो d, यहाँ पे तो b तो है ही नहीं, b है ही नहीं, बेशक, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x + 0, तो b भी 0 है और c भी 0 है कि नहीं, तो b भी 0, तो यानी -b/2 करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। और जब b निकालेंगे तो c भी 0 है और b भी 0 है, तो b² - 4ac भी क्या आएगा, 0 आएगा। यानी वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा x y वो क्या होगी, अपने आप में क्या होगी, 0 0। ओके, ठीक है जी। अब ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन, ये रहा 0 0। अब ग्राफ यहीं से अपवर्ड होगा और यहीं से क्या होगा, इधर से ऐसे अपवर्ड होगा, क्योंकि a पॉजिटिव है, और इधर से भी क्या होगा, ऐसे अपवर्ड होगा। आई होप ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जीरोस क्यों नहीं निकाला, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आपको भी पता है कि x² = 0, तो x × x = 0, यानी x = 0, x = 0। क्योंकि जब d 0 हो जाता है तो रियल जीरोज होते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ पे 0 ही इसका क्या है, 0 है, और दोनों दो जीरोज होंगे और दोनों जीरोज क्या है आपके, 0 है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको ग्राफ खींचना बताया। एक और ग्राफ खींच के बता देते हैं, फिर अपने बातचीत को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमने पॉलिनोमियल px = ले लिया x² + 4। क्या ले लिया, x² + 4, ठीक है। अब x² + 4 ले लिया, तो सबसे पहली बात मैंने बोली कि a देखिए, यहाँ पे a = क्या है, 1, b = क्या है, 0, क्योंकि b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, x है ही नहीं, 0, और c = कितना हो गया, 4। अब a चूंकि 1 है, 1 क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसका ग्राफ क्या होगा आपका, अपवर्ड होगा। ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड, ये तो पता चल गया। दूसरी चीज वर्टेक्स निकाल लेते हैं, dxy। क्या निकाल लेते हैं, dxy। dxy निकालेंगे, यानी कहने का मतलब है -b/2a और -d/4a, ठीक है। तो -d/4a की बात करें, ठीक है, तो d = क्या होगा, b² - 4ac, b तो है ही नहीं, 0, और -4 × a आपका क्या हो गया, बोलिए, a आपका है 1, ओके, c क्या है आपका 4, तो 4 ले लिया, यानी ये हो गया -16। क्या हो गया, -16, यानी जो होगी वैल्यू जो होगी इसकी -b, यानी तो 0 हो गया, और ये हो गया 16/4, यानी कहने का मतलब 0 4। वर्टेक्स क्या हो गया, 0 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि d जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब इसके रियल जीरोज नहीं है, रियल जीरोज नहीं है मतलब x एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, तो चलिए ग्राफ इसका देख लेते हैं, ग्राफ क्या होगा, ओके। तो ये रहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 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 लगा लीजिए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब बताइए, एक पॉजिटिव, चलिए ग्राफ अपवर्ड होगी। वर्टेक्स इसका क्या है जी, वर्टेक्स है 0 4। 0 4 कहाँ लाइज करेगा बताइए, यहाँ पे y एक्सिस पे लाइज करेगा। अब
यहां से ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा, और यहां से ग्राफ क्या होगा, यहां से भी क्या होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि ए इसका क्या है, पॉजिटिव है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे वर्टेक्स आपको एक और चीज बताता है। वर्टेक्स ये बता रहा है कि ये पॉइंट ये बता रहा है कि अब ये जो ग्राफ है इससे नीचे नहीं आएगी, यानी इस सिचुएशन में ये जो है आपका 4 इस पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू है। ये जो 4 जो है इस सिचुएशन में पॉलिनोमियल की क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं कोई ग्राफ ले लूं और ग्राफ मैं ऐसे ले लूं और बोलूं कि ये जो है वो 2 है, नहीं, यानी इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, मान लेते हैं 0 2 है, क्या है 0 2, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिनिमम कितनी है, 2 है। मिनिमम कितनी है, 2। मैक्सिमम पता नहीं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 2 होगी। ओके, और मिनिमम और मैक्सिमम अपन निकालेंगे कैसे, तो मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला था वर्टेक्स, क्या बोला था जी, वर्टेक्स। वर्टेक्स इज इक्वल टू मैंने बोला एक्स वाई, यानी x बोला -b/2a, ओके, -b/2a, और ये हो गया -d/4a, यही हुआ ना। यानी अगर आप -b/2a डालेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, -d/4a, क्या आएगा, -d/4a। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी हो तो वो -b/2a पे मिलता है। किस पे मिलता है, -b/2a पे। ठीक है, कैसे आया -d/4a, तो आप -b/2a पॉलिनोमियल में पुट कीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो पुट कीजिएगा तो ये आएगा -d/4a। अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर मान लीजिए कि ग्राफ अगर आपका डाउनवर्ड है, क्या है, ग्राफ अगर आपका डाउनवर्ड है, तो ग्राफ अगर आपका डाउनवर्ड है तो ये वाली वैल्यू जो होगी, ये जो मान लीजिए वर्टेक्स, क्या है, वर्टेक्स है, इस सिचुएशन में ये जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है। समझ आ रही बात, ये जो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर यही ग्राफ अगर आपका अपवर्ड है तो ये सिचुएशन में ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि नेगेटिव में जितना ही नीचे जाते हैं या फिर जितना ही पीछे जाते हैं उतनी ही वैल्यू क्या, माने नेगेटिव में बोलते हैं जितना भी बड़ा नंबर हो और उसमें साइन नेगेटिव लग जाए उतनी ही छोटी हो जाती है। एंड जैसे जैसे इधर जाएंगे नेगेटिव की तरह अप्रोच करेंगे, इसकी वैल्यू और कम होते जाएगी, न कि ज़्यादा होते जाएगी। इसीलिए ये जो वैल्यू है आपकी क्या है, मैक्सिमम है। किस सिचुएशन में, डाउनवर्ड के सिचुएशन में, और अपवर्ड के सिचुएशन में क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये जो है वर्टेक्स आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताता है पॉलिनोमियल का। और किस पॉइंट पे मिलेगा आपको, -b/2a पे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात कि ग्राफ अपन कैसे ट्रेस करते हैं। ठीक है जी, ओके, चलिए अब मेरे को कुछ और बातें बतानी है जो आप नोट करके लिख लेंगे। नोट करके क्या लिखेंगे, पहला बात कि नोट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि पहली बात कि अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर ए नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका डी अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो होगा वो दो अलग अलग जगह पे, 2 डिस्टिंक्ट जगह पे क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं ए पॉजिटिव ले लूं और डी क्या ले लूं, पॉजिटिव, इस सिचुएशन में ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, या फिर गिरने की यहीं पे होगा, यहां पे भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं भी, या फिर ऐसे भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ होगी, इस सिचुएशन में ग्राफ कैसे होगी, ऐसे होगी, या फिर इस सिचुएशन में ग्राफ कैसे होगी, ऐसे होगी, या फिर क्या होगी, ऐसे होगी। ये नीचे वाला साइन बता रहा है कि ए क्या है, इसका नेगेटिव है, ए क्या है, इसका नेगेटिव है, और दो जगह अलग अलग जगहों पे कटा, मतलब इसका डी क्या है, पॉजिटिव है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपका ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डी अगर आपका 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में जो ग्राफ होगा वो केवल और केवल एक्स एक्सिस को एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, सिंगल पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे। तो ये हो गया ए पॉजिटिव और डी क्या हो गया, 0। ये ए क्या हो गया, पॉजिटिव, और डी क्या हो गया, 0। ओके, ठीक है जी। और मान लीजिए कि यही बात अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इस सिचुएशन में ए क्या है आपका, नेगेटिव है, और डी क्या है आपका, 0 है। ओके, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो गई आपकी दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अगर आपका ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका डी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, इस सिचुएशन में जो आपकी ग्राफ होगी, ठीक है, इस सिचुएशन में जो ग्राफ होगी वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। या तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगी, ठीक है, या एक्स एक्सिस से क्या होगी, नीचे होगी, ऐसे। समझ आ रही बात, या ऊपर होगी। इन तीनों सिचुएशन में ए क्या है आपका,
नेगेटिव है, और इन तीनों सिचुएशन में ए आपका क्या है, पॉजिटिव है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करूँ अगर नंबर ऑफ जीरोस की, नंबर ऑफ जीरोस की, तो पॉसिबिलिटी कितने की है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल टू रियल जीरो, पॉसिबल टू रियल जीरो, ये मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम। और मिनिमम रियल जीरो की मैं बात करूं, मिनिमम रियल जीरो, तो मिनिमम रियल जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि हो सकता है कि ग्राफ वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे। तो पॉसिबल टू रियल जीरो है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है, और मिनिमम रियल जीरो कितने होंगे, जीरो, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। बात समझ आ गई, यहां तक बात आपको समझ में आगे होगी। अपने बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, अब एक बात और सीख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बता दूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो px लिख लेते हैं, px इजिकल टू ये हो गया ax क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, जहां पे a आपका जीरो नहीं है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस शेप का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, यानी इस ग्राफ में जो टर्न होगा कितने जगह पे होगा, दो जगह पे होगा। एक बात मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो जो इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसमें नो टर्न, क्या होगा, नो टर्न। अगर कोई टर्न नहीं आया, मान लीजिए कि कोई भी अगर लाइन है, अगर उसमें कोई टर्न नहीं है तो बिल्कुल वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने टर्न होगा, वन टर्न होगा, कितना टर्न होगा, वन टर्न, ठीक है, वन टर्न होगा, मतलब ये जो होगा वो यू शेप का होता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं जी, पाराबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने टर्न होंगे, दो टर्न होंगे, टू टर्न्स, कितने टर्न्स होंगे, टू टर्न्स होंगे, यानी कुछ इस तरह से होगा या फिर कुछ इस तरह से होगा, आई मीन इस टाइप का होगा, ठीक है। अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक की बात करूं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने टर्न्स हो जाएंगे, थ्री टर्न्स होंगे, क्या होंगे, थ्री टर्न्स। इसको याद कैसे रखेंगे आप, बहुत आसान सा तरीका है, जितनी डिग्री है उससे एक कम टर्न, लीनियर है वन तो जीरो टर्न, नो टर्न, क्वाड्रेटिक है तो वन टर्न, क्यूबिक है तो टू टर्न, बाई क्वाड्रेटिक है तो थ्री टर्म्स। अगर मैं एक सिंगल सा ग्राफ खींच दूं और पूछ लूं कि इसकी डिग्री कितनी है बताइए, ओके, तो डिग्री कितनी है, देखिए टर्न जोड़ के, एक टर्न यहाँ पे ग्राफ लिया, एक यहाँ टर्न लिया दो, और एक टर्न यहाँ पे लिया, तीन टर्न ले लिया, नहीं, थ्री टर्न्स हो गए, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 4। अगर मान लीजिए कि यही ग्राफ अगर आपका ऐसे हो जाता तो इसकी डिग्री क्या हो जाती, 5। अगर यही ग्राफ अगर मान लीजिए कि यहीं से ऐसे आकर ऐसे हो जाता तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है, 6। समझ आ रही बात, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ये डिसाइड करेगा कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो जितना टर्न्स होगा उससे एक ज़्यादा कर देंगे तो उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री पता चल जाएगी, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए कुछ और बात बता दूं, अब नंबर ऑफ कटिंग की मैं आगे आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले ये समझा लो आपको। तो मैंने आपसे बोला कि इसकी जो ग्राफ होगी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं ग्राफ खींच ही लेता हूँ, ले लेता हूँ कि मान लेते हैं y इज इक्वल टू क्या है, px, और px इज इक्वल टू ले लेते हैं अपन एक्स क्यू माइनस 4x, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉट करके बताएंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आइए। मान लीजिए हमने एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक में हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया x और यहाँ पे ले लिया y, यहाँ पे अपन क्या डाल रहे हैं, -2, तो रिजल्ट क्या रहा है 0, -1 डालेंगे तो रिजल्ट में आएगा आपका 3, 0 लेंगे तो 0 आएगा, और 1 लेंगे तो क्या आएगा -3, और 2 लेंगे तो क्या आएगा 0, ओके, इतना काफ़ी होगा, ठीक है, प्लॉट करने के लिए।
तो y इज इक्वल टू पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक्स क्यू माइनस 4x। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर ले रहा हूँ। ये रही आपकी कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, क्या रही कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे रहा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे -2 0, तो -2 0 आई होप कि नहीं होगा -2 0। अच्छा, -1 एंड 3 -1 एंड 3 -1 एंड 3 शायद ये वाली चीज होगी, ओके। फिर 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, आई मीन ये वाला पॉइंट, ओके। और फिर 1 पे क्या है जी आपका -3, 1 पे क्या है आपका -3, ये वाला पॉइंट, और 2 पे क्या है आपका 0, ओके। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट को मिलाइए, पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो इसका जो ग्राफ होता है वो किस शेप का होता है, एस शेप का होता है। किस शेप का होता है, एस शेप का। या तो ऐसे हो जाएगा या फिर आपका ऐसे होगा। इस बातचीत को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कब ये ऐसे होगा और कब ये ऐसे होगा, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल को अगर ध्यान से देखें तो इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड कर रही है, x2 पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि अगर x = 1 है तब तो कुछ हद तक ठीक है, चलिए। लेकिन अगर जैसे ही x = 2 लेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है जी, 8 हो जाता है। यानी ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, अफेक्ट डालेगा पोलिनोमियल के वैल्यू पे, नहीं। इसलिए x3 जो है वो मेन डिटर्मिनेंट है पोलिनोमियल के वैल्यू का, मेन डिटर्मिनेंट फैक्टर है, ठीक है। एक और बात, अगर आपका x पॉजिटिव होगा तो ये चीज जो आएगी क्यूब भी जो होगी इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर x अगर आपका नेगेटिव है तो इसका क्यूब जो होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव आएगा, नहीं। अब x आपने पॉजिटिव डाला तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। x अगर आपने नेगेटिव डाला तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव। एवं कहने का मतलब है कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और इस पोलिनोमियल की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। जब इस पोलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और इस पोलिनोमियल की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कहने का मतलब है कि ये y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को भी अप्रोच करेगा और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को भी अप्रोच करेगा। यानी या तो ऊपर से नीचे जाएगा या फिर नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, सॉरी, या तो ऊपर से नीचे आएगा या फिर नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इस सिचुएशन में उससे कहीं ना कहीं x एक्सिस मिलेगा। तो x एक्सिस को कम से कम एक बार तो जरूर ही काटेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव से नेगेटिव होना है या फिर नेगेटिव से क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो इसीलिए क्यूबिक पोलिनोमियल का एक रियल जीरो तो संभव होना ही होना है, ठीक है, एक रियल जीरो होगा। बाकी अलग बात है, ऐसे तो तीनों के तीनों रियल हो सकते हैं, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरो कितने होंगे, 3। मिनिमम कितना होगा, 1 होगा। बाकी 2 आपके इमेजिनरी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम कटिंग एक बार जरूर होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्यों होगी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि कब ये थर्ड क्वाड्रेंट से शुरू होगा और आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और कब ये सेकंड क्वाड्रेंट से शुरू होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये बात बतानी है आपको। ये x पॉजिटिव डाला तो रिजल्ट पॉजिटिव, x नेगेटिव डाला तो रिजल्ट नेगेटिव। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे a अगर आपका पॉजिटिव है, a अगर आपका क्या है, पॉजिटिव है, अगर a आपका पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव डालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर रिजल्ट नेगेटिव डालेंगे, यहाँ पे x नेगेटिव डालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा और नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव के लिए क्या है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के लिए क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव डायरेक्शन है और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये क्या है आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन है। यानी पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू। इसीलिए ग्राफ जो होगी कहाँ से शुरू होगी, अगर आपका a पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो होगी आपकी शुरू कहाँ से होगी, थर्ड क्वाड्रेंट से। कहाँ से शुरू होगी, थर्ड क्वाड्रेंट से, और थर्ड क्वाड्रेंट से शुरू होकर कहाँ जाएगी आपकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, ठीक है। ये अप्रोच इस तरह का होगा, ओके। अगर मान लीजिए कि अगर आपका a नेगेटिव हो जाए, अगर a नेगेटिव हो जाए तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव डालेंगे तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी अगर मैंने नेगेटिव डाला तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, और मैंने पॉजिटिव डाला तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। यानी इसकी जो ग्राफ होगी कुछ इस तरह से होगी। आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इस ऊपर और नीचे होने में
पॉजिटिव से नेगेटिव होने में या नेगेटिव से पॉजिटिव होने में मिनिमम जो कटिंग होगी कितनी बार होगी? एक बार होगी। मिनिमम कटिंग कितनी होगी? एक बार होना ही होना है, इसलिए मिनिमम रियल जीरो इसके कितने होंगे? 1 होंगे। कुछ और भी बातें हैं मैं आपको बता दूं। पहला चीज कि क्यूबिक पोलिनोमियल का कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होता है। याद रखने के लिए आप क्या याद कर सकते हैं? ए से सेफ होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं जी? 2 होते हैं, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी? 3 है। और मैं कुछ आपको बातें बता दूं। यहाँ पे नोट करके आप इसको लिख लेंगे, नोट। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर रहा हूँ? पॉलिनोमियल की, ठीक है। अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर हुआ, क्या हुआ? लीनियर। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं कि ax प्लस बी होगा, ठीक है। कंडीशन सब आपको पता है। इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है जी? स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब नो टर्न्स इन द ग्राफ। ग्राफ में कोई टर्न्स नहीं होगी। ग्राफ किस तरह का होगा आपका? कुछ इस तरह का होगा, या फिर इस तरह का हो सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा अगर लीनियर है तो, ठीक है। नंबर ऑफ कटिंग की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ कटिंग, तो नंबर ऑफ कटिंग क्या होगा? 1। कितना होगा? 1। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रियल जीरो को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रियल जीरो को, ओके। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक ले लो। क्या ले लो? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका जो ग्राफ होता है यू शेप होता है। यू शेप बोले तो पाराबोला। क्या? पाराबोला। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं, नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होता है? 1। कितना होगा? 1, ओके, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ कटिंग की बात कर लेता हूं। नंबर ऑफ कटिंग, अगर मैं नंबर ऑफ कटिंग की बात करूं तो मैक्सिमम कटिंग कितनी होगी? 2। और मिनिमम कटिंग कितनी होगी? 0। ये जो कटिंग है वो किसको बता रहा है? रियल जीरो को। किसको बता रहा है? रियल जीरो। तो कितने रियल जीरो होंगे क्वाड्रेटिक के? मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0, क्योंकि इस सिचुएशन में आपके जो भी 2 होंगे जीरो, वो सारे के सारे क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, ठीक है। समझ आ रही बात? आगे चलते हैं। तीसरी बात, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। क्या हो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये मैं बता चुका हूँ कि कब अपवर्ड होगा और कब डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। इसमें इसका जो ग्राफ होगा वो किस शेप का होगा? या तो इस शेप का होगा या फिर इस शेप का होगा, ठीक है। ये शेप कब आता है? जब आपका ए क्या हो? पॉजिटिव हो। और ये शेप कब आता है? जब ए आपका क्या हो? नेगेटिव हो, ठीक है। और नंबर ऑफ कटिंग की अगर मैं बात कर लूँ, नंबर ऑफ कटिंग की, नंबर ऑफ कटिंग की, तो नंबर ऑफ कटिंग जो होगा, मैक्सिमम जो होगा वो तो 3 होगा। मैक्सिमम क्या होगा? 3। और किसको रिप्रेजेंट करेगा? रियल जीरो को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रियल जीरो को। और मैं अगर मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कितने होंगे? 1। कम से कम एक जगह पे तो कट करेगा ही करेगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होना है या नेगेटिव से पॉजिटिव होना है, ठीक है। और मिनिमम रियल जीरो कितने? 1। मैक्सिमम रियल जीरो कितने? 3। बाकी जो यहाँ पे 2 जीरोज होंगे वो आपके रियल भी हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ओके। चलिए, चौथा अगर मैं बात करूं बाई क्वाड्रेटिक की। किसकी बात करूं? बाई क्वाड्रेटिक की। बाई क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ax4 bx³ cx स्क्वायर dx प्लस e। इसका जो ग्राफ होगा, कितने टर्न्स आएंगे इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा? देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है क्यूबिक पोलिनोमियल में, नंबर ऑफ टर्न्स कितना आया? 2। 1 टर्म 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? 2। लेकिन जैसे ही बाई क्वाड्रेटिक होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? 4। तो नंबर ऑफ टर्न्स 4 हो जाएंगे तो कुछ इस शेप का हो जाएगा या फिर कुछ इस शेप का हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि कट करे भी और हो सकता है कट नहीं भी करे। कहने का मतलब है कि बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह का भी हो सकता है या फिर कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अपवर्ड कब होगा? जब ए आपका क्या होगा? पॉजिटिव। और ये डाउनवर्ड कब होगा? जब ए क्या होगा आपका? नेगेटिव। अब मैं नंबर ऑफ कटिंग की बात करूं, किसकी मैं बात करूं? नंबर ऑफ कटिंग की। तो मैक्सिमम कटिंग कितनी होगी? 4। और मिनिमम कितनी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी आपकी 0। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। अब यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक की बात करूं तो रियल 0, मैक्सिमम कितने होंगे? 4, मिनिमम कितने होंगे? 0। हो सकता है कि 4 रियल हो, 0 इमेजिनरी। हो सकता है कि उसमें 2 रियल और 2 इमेजिनरी हो, या फिर हो सकता है कि सारे के सारे इमेजिनरी। लेकिन अगर क्यूबिक है तो 1 रियल 0 तो कम से कम होगा, या फिर 3 मैक्सिमम रियल 0 होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि तीनों के तीनों रियल हो, या फिर हो सकता है कि उनमें 1 रियल हो और 2 क्या हो? इमेजिनरी हो,
ठीक है। क्वांटिटी की बात करें तो हो सकता है कि दोनों रियल हो, दो ही जीरो होंगे। कितने जीरोज होंगे? दो ही जीरो होंगे। तो हो सकता है कि दोनों के दोनों रियल हो, या फिर हो सकता है कि दोनों के दोनों इमेजिनरी है हो। अगर लीनियर की बात करूँ तो लीनियर में क्या होगा? लीनियर में बेशक एक ही जीरो होगा, वो भी क्या होगा? रियल होगा, माइनस बी बाई ए, आपको मैंने बताया। और एक बात यहाँ पे और लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पॉसिबल जीरो, नंबर ऑफ पॉसिबल रियल जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर डिग्री n है तो उसके कितने जीरो होंगे? n जीरो होंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा n ही जीरो होंगे, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर डिग्री 10 है तो 10 जीरो होंगे, 50 है तो 50 जीरो होंगे, 5 है तो 5 जीरो होंगे। ठीक है। हाँ, उसमें कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ इमेजनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, कब रियल होगा कब इमेजनरी होगा आप इस पैटर्न को फॉलो करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे इस टॉपिक को कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। ओके, ठीक है।